तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी जातक का सेकंड लॉर्ड जब 11th हाउस में बैठता है तो क्या रिजल्ट दे सकता है। देखिए, सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में बैठना वैसे काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये एक बहुत ही अच्छा धन योग भी बनाता है। लेकिन ये धन जो आपके पास आएगा वो आपकी पहचान, आपके नेटवर्क की वजह से आएगा, आप में कोई स्किल है उसकी वजह से आएगा। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी आप देख सकते हैं, आप ऐसा कोई पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो, एक फुल टाइम जॉब के साथ साथ आपका पार्ट टाइम वर्क जरूर होना चाहिए और उसी से ये पैसा आना चाहिए। अब यहाँ ज़्यादातर जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी होती है ग्रहों की, लेकिन फिर भी जातक की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती धन को लेके, या कुछ ना कुछ कमी उसको जरूर रहती है। अब ये जो प्लेसमेंट बनती है उसके अकॉर्डिंग हम ये भी मान सकते हैं, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो अपने कोई कंपनी खोल रहा है और दोस्तों को ही जाके बोले कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो और मैं आपको पेमेंट देता रहूँगा, तो वो अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को और अपने जान पहचान वालों को ही उसमें नौकरी दे रहा है। तो ये हम ये भी मान सकते हैं यहाँ पे कि आप अपने साथ वालों के साथ ही कोई टीम वर्क करें, या आप उन्हीं को हायर करके कोई कंपनी खोलें, कोई ऐसा काम चालू करें अपना, तो ये भी हो सकता है, इससे भी एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो यहाँ जातक को कलेक्टिव रूप पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा सामूहिक रूप पे ज़्यादा फोकस करेगा अगर वो, तो ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको धन ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ ज़्यादातर केस में ऐसे जातक हैं वो धनवान ज़्यादा देखे नहीं गए हैं, क्योंकि या तो उनका जो 11th लॉर्ड है वो अच्छा नहीं होता, या फिर जो सेकेंड लॉर्ड होता है वो कोई प्लैनेट ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब तरीके से, गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए जातक को आगे बढ़ाता है। तो आपके ये जो सेकंड लॉर्ड अब 11th हाउस में बैठेगा वो भी ये डिसाइड करेगा कि आपको अपने दोस्तों से सहयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको अपने दोस्तों से धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा। तो यहाँ आपके लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो कैसा है, और आपके बारे में आपके फ्रेंड्स लोग, आपका नेटवर्क क्या बोल रहा है, आपके बारे में उनकी क्या राय है। तो इस प्रकार से आप हमेशा ये मानते हैं कि आप अगर कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे या मेरे जान पहचान वाले हैं वो क्या कहेंगे। तो इसका असर भी आपके जो इच्छाएं हैं, जो आपकी भावनाएं हैं उन पर पड़ता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सेकेंड लॉर्ड का वैसे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्थिति बनती है, अगर वो 11th में आता है तो एक बहुत बड़ा धन योग क्रिएट होता है। अब ये धन योग आपको कहाँ से, यहाँ पे जो धन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो प्लैनेट आया है वो पंचम भाव को भी देखेगा डायरेक्टली। तो इसमें आप अपनी जो योग्यता है उससे भी पैसा कमाते हैं, आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स से भी काफ़ी पैसा कमाते हैं, और ये शेयर मार्केट वगैरह से भी पैसा कमाने का एक अच्छा योग हो सकता है। तो इसमें आप बहुत बड़ी कोई इनकम ना करके एक रेगुलर इनकम, एक पार्ट टाइम रेगुलर इनकम जनरेट करने को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी संतान से फ़ायदा हो सकता है। आपका नेटवर्क का जो रोल रहेगा आपकी लाइफ में तब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, अपने दोस्तों के प्रति आपका जो नज़रिया है और आपके दोस्तों का आपके प्रति जो नज़रिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब भी आपका ऐसी प्लेसमेंट बनती हो चार्ट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कलेक्टिव रूप में, आप सामूहिक रूप में काम करने को देखें। और आप कोई काम भी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ टीम वर्क पे फोकस करें। अगर आप टीम वर्क करते हैं, आप में लीडरशिप की क्षमता भी हो सकती है, और ये जो प्लेसमेंट बनती है सेकंड लॉर्ड का 11th हाउस में आना, ये आपको हमेशा यानी जीवन में शुरुआत से लेके आगे तक काफ़ी फायदा देती है। लेकिन कई बार ये जो प्लेसमेंट है वो ओल्ड एज में जाके उतना ज़्यादा फायदा देती है जिसको हम सोच नहीं सकते, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आपके पहले के यंग एज में किए गए काम या आपका कोई किया गया जॉब, उसकी वजह से आपको एक ऐसी पहचान मिली हुई होती है जिसकी वजह से कोई आपको रोल मिल जाता है किसी कंपनी में, या आपको कोई अपना फ्रेंड हायर कर लेता है, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हैं आगे चल के। तो यहाँ पे एक प्लेसमेंट ये काफ़ी खास, काफ़ी स्पेशल प्लेसमेंट है, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों के ये प्लेसमेंट होने के बावजूद वो उतने ज़्यादा रिच होते नहीं हैं, उनके पास उतना पैसा होता नहीं है, अगर होता भी है तो उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुई होती है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जातक अपनी जो एबिलिटी है उसको यूज़ ही नहीं कर पाता, या वो अपने फ्रेंड सर्कल का, अपने नेटवर्क का बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता, या उसके दोस्त कुछ
ऐसे निकलते हैं जो उसको धोखा दे देते हैं, उसका पूरी तरह से साथ नहीं देते। तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं यहाँ पे। और जो दूसरे ग्रहों का जो यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है आपके 11th हाउस पे, उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल इसमें बन जाता है। तो जब भी ऐसी प्लेसमेंट हो, आपको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि ये आपके धनवान होने का ही योग है। यहाँ पे आपको फोकस करना है अपनी इच्छाओं पे, अपनी जो आपकी योग्यता है उन पे, और आप अपनी योग्यताओं को, आप अपनी स्किल्स को यूज करके कैसे अपने नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तभी जाके इस प्लेसमेंट का आपको सबसे बढ़िया फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।